हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफएफ अनवांटेड हस्बैंड का पार्ट सेकेंड है। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी की वेडिंग जो जियांग चेंग से होने वाली थी विंग से हो जाती है। विंग जियांग फैमिली का अडॉप्टेड सन है, मगर उसी हैसियत एक सर्वेंट से भी गई गुजरी है। ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी उसे अगली बनकर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे अकेला रखा जाता है, किसी से उसे मिलने नहीं दिया जाता है। एक दिन नी हुसैन जियांग मैंसन में रहने के लिए आता है। वह विंग से फ्रेंड बनना चाहता है, मगर विंग उसे फ्रेंड बनने की शर्त देता है कि नी हुसैन अगर उसे पढ़ाएगा तभी वो ऐसा करेगा। नी हुसैन उसकी बात मान लेता है। अब आइए हम आगे की स्टोरी सुनते हैं। नी हुसैन विंग को पढ़ाने लगता है। वह देखता है कि विंग बहुत जल्दी सभी लेटर्स को सीख रहा है। वह बहुत आश्चर्य के साथ विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम तो ग्रेट हो, इतनी जल्दी सीख रहे हो। विंग ने कहा, मैं बहुत पहले से ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जियांग चेंग को पढ़ते हुए देखता था ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सीख गया। नी हुसैन कहता है, ये थोड़ा थोड़ा नहीं है ब्रो, बहुत ज़्यादा है। तुम कभी स्कूल नहीं गए हो ना, यही कहा था तुमने। विंग ने कहा, हाँ नी हुसैन। नी हुसैन ने कहा, पर तुम तो बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ और समझ रहे हो। और तो और इंग्लिश, जिससे ज़्यादातर लोग डरते ही रहते हैं, तुम तो उसमें भी मास्टर लग रहे हो। कितनी अच्छी तरीके से इसे समझ पा रहे हो। लगता है कि तुम बोल भी लेते होगे, क्यों? सही कहा ना मैंने? तब विंग ने कहा, आई डोंट नो। इस पर नी हुसैन ने कहा, ब्रो तुम मुझसे कोई जोक कर रहे हो क्या, या मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हो मेरा टेस्ट लेने के लिए कि मुझे कुछ आता भी है या नहीं, और जो मैं यहाँ जियांग चेंग की हेल्प करने के लिए आया हूँ उसमें तुमको डाउट है ना, इसीलिए मुझसे खुद को पढ़ाने के लिए कहे हो। सही कहा ना मैंने? विंग ने कहा, नहीं हुसैन, तुम मेरे फर्स्ट फ्रेंड और फर्स्ट टीचर हो। मैं सब कुछ जियांग चेंग को पढ़ते हुए देखकर सीखा है, मगर मैं सही जानता हूँ या गलत ये किसी से नहीं कह सकता, क्योंकि तुम से पहले मैं खुद ही का टीचर और खुद ही का स्टूडेंट था। तुम तो पहले पर्सन हो जिससे मैं सुन पा रहा हूँ कि मैंने आज तक सब कुछ सही ही पढ़ा था। मुझे बहुत खुशी हो रही है। उस एक ही बात से मैं थोड़ा सा दुखी हो रहा हूँ कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सब कुछ जानने के बाद भी मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी। अगर होती तो मैं यहाँ से निकल कर कहीं चला जाता और यहाँ कभी नहीं आता। इस पर हुसैन ने कहा, अरे बिना डिग्री के भी कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगा ना, कोशिश तो करो। इस पर विंग कहता है, मैं ज़रूर करूँगा, मगर अभी तुम मुझे सब कुछ सिखाओगे ना? मैं एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? क्या तुम मुझे अपना मोबाइल चलाना सिखा सकते हो? मैंने आज तक कभी मोबाइल को हाथ में नहीं पकड़ा है, और मुझे पता है कि यह बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें इंटरनेट है, इंटरनेट चलाया जाता है, ऑनलाइन चीज़ें सीखी जाती हैं। हम वो सभी चीज़ें सीख सकते हैं जो घर से बाहर जाकर सीख पाते हैं। हम ऐसा बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आर्ट सीखना चाहता हूँ और घर में रहकर ही, तुम जानते हो ना, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। तुम बताओ, क्या सही में इससे इन चीज़ों को सीखना आसान होता है? नी हुसैन ने कहा, हाँ विंग। वह विंग को बस देख रहा था। वह देख रहा था जब विंग सारी बातें बोल रहा था तो एक्साइटमेंट और खुशी से उसके चेहरे पे जो अगली सा फेस था उसमें भी एक चमक दिख रही थी। उसने अपने मन में सोचा, यह पर्सन कितना स्वीट, अमेजिंग और इंटेलिजेंट है। सही कहते हैं, किसी को भी उसके बाहरी अपीयरेंस के बिहाफ पर जज नहीं करना चाहिए। आज अगर मैंने विंग की बस शक्ल देखकर उससे दूर रहता तो अपनी लाइफ से इतना स्वीट पर्सन मिस कर देता। तभी विंग की आवाज़ उसको उसके ख्यालों से बाहर लाती है। विंग कहता है, क्या मुझे तुम सिखाओगे नी हुसैन? नी हुसैन कहता है, क्यों नहीं, मैं ज़रूर सिखाऊंगा। विंग ने कहा, मगर आज तो टाइम ओवर हो गया है, सब लोग मेंशन अब आ ही रहे होंगे, तो अपनी स्टडी नेक्स्ट डे करते हैं। और कल से तो तुम भी जियांग चेंग के साथ कॉलेज जाओगे ना, तो आज जैसा टाइम तो हमें मिलेगा नहीं। नी हुसैन ने कहा, सही कह रहे हो। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें अपने पूरे दिन का शेड्यूल दे दूंगा, तुम्हें
जब जिस तरीके से सूटेबल लगे बता देना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। और हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मिरेगा का नीमएनजे का एक ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही फेमस है, बिकॉज़ यहाँ वे लोग अपने ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं जो स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते। पर हाँ, ऑनलाइन ही स्टडी कराई जाती है, लेकिन जब उनका क्लास या सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला होता है तो उन्हें एक एग्ज़ाम देना होता है जिसमें कैंडिडेट को अपीयर होना पड़ता है। तुम भी ये कर सकते हो और अपनी डिग्री पा सकते हो। तभी कुछ गाड़ियों की आवाज़ें आने लगती हैं। विंग दौड़कर अपने स्टोर रूम जैसे कमरे में लगी रोशनदान के रास्ते बाहर झांक कर देखता है। उसे मैडम यू की कार आती हुई दिखाई देती है। वह हुसैन से कहता है, अब कल बातें करेंगे, ठीक है? अभी जाओ, नहीं तो मैडम यू आ जाएंगी। तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगी पर मुझे। इतना ही कहकर विंग रुक गया। हुसैन ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, पर मैं अपना शेड्यूल तुम्हें दे दूंगा और तुम मुझे बता देना कि तुम्हें कब पढ़ना है। यह कहकर हुसैन कमरे के बाहर जाने के लिए अपना पैर बढ़ाता ही है, मगर अचानक वह रुक कर विंग की तरफ देखता है और उसे आकर अपने गले से लगाते हुए कहता है, विंग डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। यह कहकर हुसैन चला जाता है। विंग हुसैन को जाते हुए देख रहा था। वह अपनी जगह फ्रीज था, उसे रोना आ रहा था। वह अपने मन में सोच रहा था, मुझे आज पहली बार किसी ने यह एहसास दिलाया है कि मैं ह्यूमन हूँ। मेरी फीलिंग किसी के लिए मायने रखती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हुसैन विंग को पढ़ाता है। वह विंग को मोबाइल के जरिए इंटरनेट से परिचय करवाता है। वह विंग को ऑनलाइन तमाम जानकारियाँ भी बताता है। विंग को सीखने के लिए बस रात का ही समय मिलता है। हुसैन रोज रात को 1 घंटा विंग को देता है और विंग उस 1 घंटे के समय का पूरा यूज करता है। हुसैन भी उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता था। विंग वैसे ही पढ़ता था। एक रात हुसैन विंग के पास आया और कहा, बड़ी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता आज। विंग डर गया। उसका चेहरा फक पीला पड़ गया और आंखें यह सोचकर भर आई कि क्या हुसैन अब सभी की तरह उससे दूर हो रहा है। जब हुसैन का ध्यान उसके चेहरे की तरफ गया तो उसने कहा, हे विंग, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह कहकर विंग के माथे को टच करने लगा। विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुसैन ने कहा, मैं तो डर ही गया था। इस पर विंग ने हकलाते हुए कहा, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हो? हुसैन ने कहा, मैंने कब कहा मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहता हूँ? डफर, मैंने ये कहा कि मैं आज नहीं पढ़ा सकता हूँ। विंग ने कहा, तुमने ये कहा? ओह, मैंने तो कुछ और ही सुन लिया था। हुसैन ने विंग को घूरते हुए कहा, अगर ऐसी कोई थॉट तुम्हारे दिमाग में फिर से चले तो सोच लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें कितना पनिश करूंगा यह तुम सोच भी नहीं सकते हो। विंग ने कहा, समझ गया, पर आज क्यों नहीं? कहा, मैं तो अपने क्रश के बारे में सोचकर ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाऊँ कैसे? मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। कल जब मैं उन्हें देखूंगा तो क्या होगा मेरे साथ, मैं तो जानता ही नहीं। विंग ने कहा, क्रश? ओह, क्या तुम उन्हें लव करते हो? हुसैन ने कहा, नहीं कर सकता, वो मेरे अंकल लगते हैं। काश कि वो मेरे अंकल ना होते तो मेरी लाइफ में वेंडिंग ना होता, तो शायद मैं उनको लव करता। विंग ने कहा, वेंडिंग कौन है? हुसैन ने कहा, माई लव, माई बॉयफ्रेंड। ओह, और वो अंकल जो क्रश हैं? विंग ने पूछा। हुसैन ने कहा, वो लायन ग्रुप के सेकंड हायर हैं। तुम जानते हो लायन ग्रुप को? विंग ने कहा, मैडम यू और जियांग फेंगमियान से मुंह से कभी कभी लायन नाम सुना था, पर मैं नहीं जानता कि वे कौन है। हुसैन ने कहा, लायन ग्रुप चाइना की नंबर 1 बिजनेस कंपनी है और मिस्टर लान वांग जी उसके सेकंड हायर हैं। और मेरे क्रश वांग जी के बिग ब्रदर मिस्टर लैन सिचन भी बहुत हैंडसम, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग है। पर लैन वांग जी की तो बात ही अलग है, वह अलग ही स्वैग रखते हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि वे इस समय वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम पर्सनालिटी में नंबर 1 पर आते हैं और एक मॉडल के रूप में जाने जाते हैं।
साथ ही में उनकी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसे उन्होंने बस अपने दम पर खड़ा किया था। लेंस ग्रुप का उसमें कोई हाथ नहीं, और पता है वह लेंस ग्रुप के ही मिलत चल रहा है। यह एंटरटेनमेंट कंपनी जर्मनी और चाइना की नंबर 1 एंटरटेनमेंट कंपनी है। आज वह चाइना आ रहे हैं। कल मेरी यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। मुझे तो आज नींद ही नहीं आ रही है। लगता है मेरी आंखों के नीचे कल तक डार्क सर्कल जरूर ही आ जाएंगे। विंग इस बात पर हंसने लगता है। न्यूसेन कहता है, तुम उनकी पिक देखना चाहोगे? विंग ने कहा, तुमने इतनी तारीफ की है तो उन्हें देखना ही पड़ेगा, मगर फर्स्ट मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखना चाहता हूँ। न्यूसेन ने शर्माते हुए कहा, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। न्यूसेन ने विंग को वेनिंग की पिक दिखाई और कहा, ये वेनिंग है। विंग ने कहा, ये तो बहुत क्यूट है, अल्फा लग ही नहीं रहा है, ये तुमसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। न्यूसेन ने विंग को घूरते हुए कहा, ये अल्फा है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो हैंडसम अल्फा है। और फिर पाउट बनाते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ ना? तुम झूठ कह रहे हो ना कि वो मुझसे ज़्यादा है? विंग ने कहा, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब तुम ज़्यादा ड्रामे मत करो, ठीक है ना? तुम ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हुसैन ने कहा, हाँ ठीक है। अब चलो अपने उस क्रश अंकल को दिखाओ। हुसैन ने चहकते हुए वांग जी की पिक को विंग को दिखाया। विंग ने जब उस पिक को देखा तो देखते ही रह गया। हुसैन ने कहा, ये मोस्ट हैंडसम बैचलर है ना? न जाने कितनों के ड्रीम बॉय और ड्रीम हस्बैंड। मैंने तो सुना है कि इनकी एक झलक पाने के लिए ही मेरी यूनिवर्सिटी में 1 वीक के पहले ही स्टूडेंट्स का जमावड़ा हो गया है जो अदर स्टेट के हैं। तभी हुसैन ने महसूस किया कि विंग कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। उसने विंग की तरफ देखा और देखता है कि विंग उसी पिक को देखते हुए उसी में खो सा गया है। उसने विंग के फेस के पास अपने हाथों को हिलाया और उसकी अटेंशन अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ब्रो तुम्हें भी उनसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है क्या? विंग ने हकलाते हुए कहा, नहीं तो हुसैन ने कहा, क्या कहा? और यह कहने के साथ ही वह विंग के उस क्यूट से रिएक्शन पर हंस दिया। विंग ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि ये किस एंगल से तुम्हारे अंकल हैं। ये तो तुम्हारे अंकल नहीं दिख रहे हैं, ये तो अभी यंग ही दिख रहे हैं। वेनिंग ने कहा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि बिजनेस में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा एजेड है। अभी वो ज़्यादा एज के नहीं है, उनकी एज ओनली 25 ईयर है। वो हम लोगों से बस कुछ ही साल बड़े हैं, समझे? यह कहकर विंग की तरफ घूरने लगा। विंग ने कहा, सॉरी मैंने तुम्हारे अंकल को ओल्ड कहा। हुसैन ने कहा, इट्स ओके, तुम नहीं जानते थे। अब मैं चलता हूँ, कल मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी जाना है, नहीं तो मैं उनका लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगा। विंग कहता है, ठीक से सोना, नहीं तो तुम्हारे बीएफ तुम्हें पांडा कहने लगेगा, और हंसने लगता है। हुसैन ने कहा, मैं कल शाम को तुम्हें बताऊंगा, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, अभी तो मैं जा रहा हूँ। विंग ने कहा, गुड नाइट। हुसैन ने भी कहा गुड नाइट और पैर पटकते हुए अपने रूम में चला गया। दूसरे दिन जियांग चेंग और हुसैन दोनों अर्ली मॉर्निंग ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। शाम को हुसैन मेंशन जल्दी आ गया था, पर जियांग चेंग नहीं आया था। हुसैन जल्दी से विंग के कमरे में जाता है क्योंकि वह देखता है कि मेंशन में और कोई नहीं था। यूनिवर्सिटी की बातें विंग को बताता है। वह विंग से कहता है, पता है विंग, अंकल जब लेक्चर दे रहे थे तो इतने सिंसियर और अट्रैक्टिव लग रहे थे कि सभी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स उन्हीं को देखे जा रहे थे, जो उन्हें सुन रहे थे उन्हीं में खो गए थे। और पता है, जब वे अपना लेक्चर ख़त्म कर दिए तो उसके बाद भी लोग 3 मिनट तक साइलेंटली उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि लेक्चर ख़त्म हो गया। उनकी डिवाइन पर्सनालिटी, ओह गॉड, आई कांट एक्सप्लेन दैट। आफ्टर 3 मिनट सब ने क्लैपिंग की थी। तभी एक तेज आवाज़ उसके कानों से टकराती, विंग कहाँ हो तुम? अभी तक अपने रूम में ही हो क्या? हड़बड़ा के विंग और न्यूसन एक दूसरे को देखते हैं। न्यूसन कमरे से बाहर आने लगा था। तब तक तो मैडम यू वहाँ पहुँच ही गई थी। उन्होंने कहा, विंग तुम्हें रात के डिनर की तैयारी अभी से करनी है, चलो जाओ। और हाँ हुसैन, तुम यहाँ विंग के रूम में क्या कर रहे हो? हुसैन ने कहा, कोई भी सर्वेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा था।
इसीलिए मैं यहाँ इसके पास कॉफ़ी बनाने के लिए कहने को चला आया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हेडेक बढ़ता ही जा रहा है। इस पर मैडम यू ने कहा, अभी तुम ठीक हो? इसने तुम्हें कॉफ़ी बना के दी? न्यू सर ने कहा, नहीं, बस मैं अभी तुरंत ही आया हूँ, अभी मैं कह ही रहा था तब तक आप आ गई। तो मैडम यू ने विंग से कहा, विंग जाओ न्यू हुसैन के लिए कॉफ़ी बना के लाओ, और हाँ तुम एक बात ध्यान से सुन लो, आज लैंस आने वाले हैं, जाओ जल्दी से इसके लिए कॉफ़ी बनाओ। न्यू हुसैन तुम जाओ बेटा, अपने कमरे में आराम करो। न्यू हुसैन तुरंत ही वहाँ से चला गया, मगर विंग कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रहा क्योंकि मैडम यू उसे घूर रही थी। जब न्यू हुसैन वहाँ से चला गया तो मैडम यू ने कहा, जाओ पहले तुम न्यू हुसैन को जाके कॉफ़ी दे दो और उसके बाद रात के डिनर की प्रिपरेशन करो। आज लैंस आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि खाने में कोई कमी रह जाए। वो खाने में बहुत पिकी होते हैं, मैंने सुना है, इसलिए मैंने 5 स्टार होटल्स के शेफ को बुलवाया है। तुम किचन में जाओ और उनके लिस्ट के अकॉर्डिंग ग्रोसरीज मैनेज करो और जल्दी करो। विंग जल्दी ही किचन की तरफ भाग जाता है। मैडम यू न्यू हुसैन के कमरे में आती हैं और जियांग चेंग के बारे में पूछती हैं। न्यू हुसैन बताता है कि आज वह यूनिवर्सिटी से पहले ही आ गया था, मगर जियांग चेंग थोड़ा लेट करके आएगा। उसका कॉल आया था, आधे घंटे में वह मेंशन पहुंच जाएगा। मैडम यू ने कहा, आज लैंस आने वाले हैं, तुम तो जानते ही हो वो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। न्यू हुसैन ने जब यह सुना तो उसने कहा, यहाँ क्यों लैंस आने वाले हैं? फिर कहा, कोई बात नहीं, आ ही सकते हैं, बिजनेसमैन है, एक दूसरे के घर तो जा ही सकते हैं। इसके बाद मैडम यू ने कहना जारी रखा, आज मिस्टर लैन कुरैन और उनके ब्रदर आने वाले हैं, और अगर जियांग चेंग आ जाए तो तुम उसको रेडी होके मेरे स्टडी रूम में आने के लिए कह देना, ओके? हाँ, तुम अब कैसे हो? निशान ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस वही हेडेक है। मैडम यू ने कहा, मेडिसिन ली है कि नहीं? न्यू हुसैन ने कहा, मेडिसिन ले ली है, और आंट डोंट वरी, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इस पर मैडम यू कहती हैं, ओके, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। अब रात हो गई थी, डिनर पर लैंस आते हैं, सभी आके डाइनिंग हॉल में बैठ जाते हैं। मैडम यू ने कहा, मैंने अपने ड्रीम में भी यह सोचा नहीं था कि मैं लैंस फैमिली से कभी भी इस तरीके से मिलूंगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर डिनर करने के लिए आने का मैसेज आपने क्या सोच कर दिया, क्योंकि आप लोग तो ऐसे ही नहीं आ सकते ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है। पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को पता नहीं कि मैं कितनी एक्साइटेड थी जब मैंने आपका यह मैसेज सुना। इस पर मैडम लैन ने कहा, हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से आए हैं, और वह रीज़न यह है कि आपका ओमेगा सन जियांग चेंग मेरे सन और लैन कॉरपोरेशन के सेकेंड हायर लान वांगजी को पसंद आ गया है। यह सुनकर तो मानो मैडम यू के होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा, मिस्टर लैन को जियांग चेंग कैसे पसंद आ सकते हैं? कल ही तो चाइना को वो वापस आए हैं। ये न्यूज़ बिजनेस वर्ल्ड में सबको पता है। इस पर मैडम लैन कहती हैं, आज वांगजी का यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, वहीं पर कहीं आपके सन जियांग चेंग को वांगजी ने देखा था और उसने उसका इन्फॉर्मेशन निकलवाया। इसके बाद उसने हमें इन्फॉर्म किया कि हम उसकी मैरिज आपके सन के साथ फिक्स कर दें। मैडम यू ने कहा, हमारे लिए तो बहुत ही शॉकिंग और हैप्पीनेस से भरा हुआ है। मेरा सन बहुत ही लकी है जो आपके घर का सन इन लॉ बनने जा रहा है। इस पर मैडम लैन कहती हैं, तो फिर मैरिज प्रोसीजर को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि वांगजी और जियांग चेंग आपस में कुछ टाइम स्पेंड करें। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? मैडम यू ने कहा, नहीं, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे तो वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जो उनकी मैरिज लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी होगी। मिस्टर लैन कहते हैं, आफ्टर 1 मंथ हम उनकी वेडिंग करा देंगे। मैडम यू ओके कहती हैं। जब ये सारी बातें हो ही रही थी तो मैडम यू ने जियांग चेंग को बुलाया। जियांग चेंग ने उनको ग्रीट किया। जियांग चेंग को देखकर लैन फैमिली भी बहुत खुश हुई, उन्हें भी जियांग चेंग पसंद आ गया था। जब वे बातें कर ही रहे थे तभी जियांग फैमियान भी अब्रॉड से वापस आ गए थे। फिर जियांग्स फैमिली और लैन फैमिली एक साथ मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लैन फैमिली वापस जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जियांग फैमियान से
मिस्टर लैन कुरन कहते हैं, फेंग मियान, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारा सन मेरी फैमिली से जुड़ने जा रहा है। फेंग मियान ने कहा, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसके बाद मैडम लैन ने कहा, कल मॉर्निंग में वांग जी आपके मनसन में जियांग चैंग से मिलने आएगा। इसके बाद जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहा, जियांग चैंग, मेरे सन का ख्याल रखोगे ना? जियांग चैंग शर्मा जाता है। लैंस और जियांग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और लैंस वापस चले जाते हैं। अभी अभी लैंस की गाड़ियाँ मैंसन से बाहर ही गई थीं, तभी नी मिंजे आ जाते हैं। नी मिंजे अपने गार्ड के साथ आए हुए थे। नी मिंजे मैडम यू और फेमियांग को वहाँ खड़ा देख के उन्हें ग्रीट करते हैं और उनसे कहते हैं, मैं नी हुसैन को लेने आया हूँ। मेरे मॉम को हार्ट अटैक आया है, हमें अभी उन्हें देखने यूएस से जाना है। मैडम यू ने कहा, नी हुसैन को हेडेक था तो वह मेडिसिन लेकर सो गया है। और वह जियांग चैन से कहती हैं, जाओ उसे जगा कर लाओ। और उसके बाद फिर से डाइनिंग हॉल में आते हैं। तभी मैडम यू विंग को बुलाती हैं और कहती हैं, जाओ सबके लिए कॉफ़ी बना के लाओ। चूँकि उस समय तक सेफ और सर्वेंट्स जा चुके थे और विंग ही मैंसन में बचा था, इसीलिए विंग को मैडम यू ने बुलाया था, क्योंकि हम जानते हैं मैडम यू विंग को किसी के सामने जाने नहीं देती थी। नी मिंजे विंग को देखते हैं मगर अच्छा या बुरा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। विंग कॉफ़ी बनाने चला गया। उसके जाने के बाद नी हुसैन वहाँ आता है और अपने ब्रदर को ग्रीट करता है। नी मिंजे सारी बातें नी हुसैन को बताता है। नी हुसैन पैनिक करने लगता है। नी मिंजे कहता है, डोंट वरी, अभी वो ठीक है। नी मिंजे जब ये सारी बातें नी हुसैन से कर रहा था तो वह बहुत तेज आवाज़ में बोल रहा था, जिस वजह से किचन में खड़े विंग को सारी बातें समझ आ गई थीं। भी विंग सबके लिए कॉफ़ी लेकर आ गया। उसने सबको कॉफ़ी दिया। जब वह नी हुसैन को कॉफ़ी देने ही वाला था, तभी नी हुसैन ने रफ वॉइस में कहा, तुम्हें मेरी पैकिंग करने में हेल्प करनी होगी। जियांग चैंग बहुत टायर्ड और लग रहा है, तो तुम चलो। विंग को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तभी मैडम यू उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, जाओ उसके साथ। यह सुनना ही था कि विंग झट से नी हुसैन के पीछे पीछे चलने लगा। उसे समझ आ रहा था कि नी हुसैन उससे बात करना चाहता है, इसलिए वह पैकिंग में हेल्प करने वाली बात कह रहा था, क्योंकि नी हुसैन अपनी चीज़ों को हमेशा संभाल के पैक करके रखता है ताकि उसे अगर कहीं जाना हो तो उसे टाइम ना लगे। यह बात विंग अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वह नी हुसैन की सारी बातें समझ गया। नी हुसैन रूम में आते ही रूम का डोर लॉक कर लेता है और कप ट्रे विंग के हाथ से लेकर टेबल पर रख देता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा विंग, मुझे तुमसे अभी बहुत सारी बातें करनी थी मगर अब टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरा जाना ज़रूरी है और पता नहीं मैं कब आऊँगा। तभी वह कबर्ड में से एक मोबाइल निकालता है और कहता है, विंग प्लीज़ इसे मना मत करना, इसे ले लेना विंग। विंग जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, हुसैन ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो विंग, फिर जो कहना मैं वही करूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरे मोबाइल देने से तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है, मगर तुम्हें यह बात समझनी होगी। यह मोबाइल मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम इसका यूज करो, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मुझसे बातें करने के लिए यूज करो, ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं, तुम्हारे टच में रह सकूं। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से भरी है, तुम्हें इस ट्रबल मेकर की याद आएगी भी या नहीं कह सकता, बट मैं अब तुम्हें अपनी लाइफ का ब्यूटीफुल पार्ट मानता हूँ। अपने गमों में, खुशियों में तुम्हें रखना चाहता हूँ, उनको तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। तुम मेरे ओनली वन बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए इसे रख लो प्लीज़। मुझे यह भी पता है कि अगर किसी ने तुम्हारे हाथ में देख लिया तो छीन कर तोड़ ही देंगे और तुम्हें पनिश भी करेंगे, मगर विंग अपने इस प्योर हार्ट को थोड़ा डेविल बना लो और ये मोबाइल छिपा कर रख लो और किसी को प्लीज़ पता मत चलने देना। मैं यह नहीं कह रहा कि रोज़ रोज़ मुझे कॉल करना, मगर मंथ में एक बार तो कर ही लेना प्लीज़, क्योंकि अगर मैंने किया तो तुम्हें ये मोबाइल खतरे में डाल देगा। कभी ना कभी इसकी रिंग किसी न किसी को सुनाई ही दे देगी, तो तुम्हें ही करना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? और हाँ, इसमें मैंने 2 साल के लिए रिचार्ज करा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि 2 साल के पहले ही तुम इस कैद से निकल जाओगे।
प्लीज़ इसके लिए कोशिश करना विंग। और हाँ, अब मेरी बात पूरी हो गई है, अब तुम्हें जो कहना है वह कह सकते हो। विंग कुछ नहीं कहता है, आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसके गले से आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी। उसने नी हुसैन को गले लगाकर कहा, थैंक्स मेरा ख्याल रखने के लिए, थैंक्स मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, थैंक्स मुझे होप देने के लिए, थैंक्स उन सारी बातों के लिए जिन्हें मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। फिर उसने नी हुसैन को और भी टाइट हक कर लेता है। नी हुसैन भी उसे हैक बैक करता है। तभी उसके डोर पर किसी के कदमों के आने की आहट सुनाई देने लगती है। नी हुसैन विंग की तरफ देखता है, उसका इशारा मोबाइल की तरफ था। विंग ने मोबाइल को तुरंत ही ड्रॉर में रख दिया। तब तक नी हुसैन ने अपना लगेज निकाल कर बेड पर पटक दिया और फिर ले ही वह कॉफ़ी मग हाथ में लेकर डोर ओपन कर देता है। जो डोर पर नॉक करने वाला था वो जियांग चंग था। वह नी हुसैन को बुलाने आया था। उसने नी हुसैन से कहा, तुम्हारी पैकिंग हो गई है, ब्रदर तुम्हें बुला रहे हैं। और वह विंग से कहता है, चलो अब लगेज लेकर नीचे आओ। नी हुसैन और जियांग चंग चले जाते हैं। विंग मोबाइल को कबर्ड में छिपा कर लगेज लेकर नीचे आता है। नी मिंजे नी हुसैन लगेज को अपने गार्ड को देते हैं, जियांग्स को ग्रीट करते हैं और बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं। नी हुसैन मुड़ने से पहले उस डायरेक्शन में देखता है जिस डायरेक्शन में विंग था, मगर अब वो वहाँ नहीं था। नी हुसैन अपने मन में कहता है, विंग जल्दी ही मैं तुम्हें इस हेल से लेकर जाऊंगा, बस प्लीज़ बस होप मत खोना विंग, और मेरा वेट करना, प्लीज़ मेरा वेट करना। और उधर विंग मोबाइल को अपने उसी बॉक्स के अंदर छिपा कर रखता है जिस बॉक्स में उसके मेकअप का सामान था, क्योंकि उसे कोई टच ही नहीं करता था। उसने बॉक्स को बंद किया और कहा, मेरी किस्मत तो देखो, एक ही बॉक्स में मेरी लाइफ को हेल बनाने वाली और हेवन बनाने वाली चीज़ें रखी हैं। और कहता है, आई मिस यू टू नी हुसैन। और यह कहकर वह सिसकने लगता है। दूसरे दिन मॉर्निंग 5 o'clock जियांग मैंसन के बेल कोई बड़ी बेरहमी से प्रेस किए जा रहा था। उस समय तक तो सभी जियांग सो रहे होते हैं और सर्वेंट भी सर्वेंट क्वार्टर में जो मैंसन के बाहर होता है, बस एक विंग जगह रहता है। विंग अर्ली मॉर्निंग में ही मैंसन की क्लीनिंग करता है और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगता है। वह मैंसन की क्लीनिंग कर चुका था और अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करने में लगा ही था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे, और बेल बजती ही जा रही थी। वह किसी को जगा नहीं सकता था क्योंकि किसी के पास उसे जाने की इजाज़त नहीं थी। वह खुद ही डोर ओपन करने की सोचता है और डोर ओपन करने जाता है। जैसे ही डोर ओपन करता है, उसके सामने जो पर्सन दिखाई देता है वह उसे देखकर फ्रीज हो जाता है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। वह तब तक अपने सेंस में वापस नहीं आता है जब तक वह पर्सन यह नहीं कहता, हे आर यू ओके मैन। ये सुनने के बाद जब विंग होश में आता है तो उस पर्सन ने विंग से कहा, मुझे अंदर तो बुलाओ। ओह, तुम मुझे अननोन पर्सन समझ रहे हो ना, इसीलिए अंदर नहीं बुलाना चाहते हो। तो जान लो, मैं लान वांगजी हूँ, वांग्स फैमिली का होने वाला सन इन लॉ। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर वीडियो पर फोकस करिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और हो सके तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। ओके, थैंक यू।